बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इजरायली बर्बरियत की और उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठ रही हैं उसका जिक्र करेंगे, कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे आपको। और इसके बाद बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे ईरान, तुर्किया, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान। और फिर बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के जो वफूद जा रहे हैं। भारत का जो अपना झूठा बयानिया लेके गया है अभी तक तो नाकामी है और पाकिस्तानी वफ़द 2 जून को जाएगा। और फिर बात करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और उसका समर आया है कि जो भी पाकिस्तान में हमला करेगा वो फितनाउल ख़वारिज कहलाएगा। ये है तालिबान के अमीर का हुक्म। ये है हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनुल आबदीन साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जो मौज़ूआत हैं जी जो ज़ैन साहब ने बयान किए हैं वो आपने सुन लिए। इसमें जो सबसे बड़ी दुख की बड़ी दास्तान है दुनिया के अंदर, जो दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, उसकी वजह वो जो बर्बरियत और जो आहें हैं जो आसमान को छू रही हैं, जो उन बच्चों की, उन माँओं की, उन शहीदों की जो कि गज़ा में हुए हैं, उनकी जिसकी जो दाद रसी कोई भी मुसलमान नहीं कर सका है सिवाय ईरान के। और जो इंतहा कर दिए इजराइलियों ने जुल्म और बर्बरियत की, जिसमें कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा है और बूढ़ी औरतों को भी नहीं छोड़ा। और जो ये आए हैं वो इस कदर यानी इतनी खौफनाक हैं जिसकी वजह दुनिया आज तबाही के किनारे दहाने पे खड़ी है। और उसकी वजह ही से ये जो कुछ भी दुनिया में आफतें आ रही हैं वो उनकी आहें और सिसकियाँ हैं। जो जुल्म सितम जो उसने बर्पा किया हुआ है इसराइल ने, उसकी वजह से सारी दुनिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बशमूल मुसलमान ममालिक के। मुसलमान ममालिक शायद इसका खमियाजा ज़्यादा भुगते हैं। और मुमकिन है कि जो लोग जैसे पाकिस्तान हैं, या मुमकिन जैसे ईरान है, या मुमकिन है तुर्की है, ये कुछ लोग मदद कर रहे हों तो मुमकिन है कि शायद ये लोग कुछ बच जाएं। लेकिन बात यह है कि जो जुल्म सितम है उसको के ख़िलाफ़ तो उठने का हुक्म एक आम हुक्म है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई उठा नहीं है। अगर किसी ने मदद की है तो बहुत खामोशी से की है। और बल्कि अजीब बात यह है कि चीन ने एक बात ये कही थी कि देखिए, अगर किसी ने हमारे इमदादी सामान को जो रोका तो फिर हम उसको दिल मट लेंगे। लेकिन अब वहाँ पर इमदादी सामान भी गरीबों का ले जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। अब हालत यह है कि गज़ा के अंदर जो कत्लेआम हुआ है उसमें जब जो फ़लस्तीनी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की है वो बयान करते करते रो पड़े हैं। वो कहता है कि दर्जनों बच्चे भूख से मर रहे हैं। दो बातें बहुत अहम कही हैं कि भूख से मर रहे हैं, और अभी ये फ़ैसला कर रहे हैं कि जो बरतानिया, फ़्रांस और कनाडा एक साथ जो है उसको कबूल करने जा रहे हैं फ़लस्तीन को। इस पर किसी ने कहा उनसे कि साहब उस वक्त कबूल करने जा रहे हो जब वहाँ फ़लस्तीन में कोई आदमी बचेगा नहीं हमास का, तो फिर किसको कबूल करने जा रहे हो। तो बहरहाल ये बड़ी दो अहम बातें हुई हैं। लेकिन आलमी बेदारी जो सारी सफ़ाकी के ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। और इसके अलावा जो इसराइली सफ़ीर पर जो ताबड़तोड़ हमले किए हैं बरतानवी सहाफ़ी ने, उस पर भी जो बरतानी सहाफ़ी है वो पियर्स मॉर्गन है, उसने सवाल किया कितने बच्चों को आपने शहीद किया। तो उसने कहा साहब हमने इतने दहशतगर्दों को मारा, उसने इतने दहशतगर्दों को मारा। और इसमें मेहदी हसन जो सहाफ़ी था उसने भी सवाल किया, और पियर मॉर्गन ने उसकी हिमायत पे आया, उसने तनकीद की उतना एक। और जितना भी वो पूछते रहे कितने बच्चों को शहीद किया, वो उसके बाद कोई फिगर नहीं था। अब तक याद रहे कि गज़ा में इसराइली बमबारी और तवील मुआसरे के बाइस अब तक हज़ारों बच्चे शहीद हो चुके हैं, और सैकड़ों बच्चे भूख और फाका कशी का शिकार हैं। और बच्चे जब मरते हैं तो एक तो ये पूछते हैं कि जब बच्चे बच जाते हैं तो कहते हैं हम अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं मर गए। एक अजीब बात होती है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जाके कहेंगे कि मैं अल्लाह से जाके शिकायत करूँगा कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे माँ बाप को मार दिया, मुझे छोड़ दिया। तो ये बातें ऐसी खौफनाक हैं और दर्दनाक है, दिल हिला देने वाली हैं। और ये खौफ की अलामत हैं कि जिस तरह की जो कैफियत पैदा हुई दुनिया के अंदर, जो दुनिया ने जिस बेहिसी का मुजाहरा किया है बशमूल हमारे,
वो अब उसका खमियाजा भुगतेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ये देखता है। वो जो किस्सा है आपको मालूम होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में या किसी ज़माने में एक आदमी जो है बड़ा बरगज़ीदा बंदा था, जो कि अल्लाह की हर वक्त इबादत करता था। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस बस्ती को जो है वो जहाँ जुल्म सितम की बहुत ज़्यादा रफ्तार बढ़ गई थी, तो कहा इसको उलट दो। तो अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मियाँ वहाँ तेरा एक ख़ास बंदा भी रहता है, कहने का मुझे इसकी इबादत की क्या ज़रूरत है। अल्लाह मियाँ ने कहा कि मुझे इसकी इबादत की क्या ज़रूरत है, उसको सबसे नीचे डालो। तो हमारे यहाँ पे ये है कि अगर हम फ़र्ज़ कर लीजिए कोई बात कर रहे हैं, तो हमारे में तो पाकिस्तान में तो सलाहियत मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान को अगर बचना है किसी भी बड़ी तबाही से, कुदरती आफात से या किसी और बात से, तो अभी तो अल्लाह ने आपको जो है जिस तरह से ये फ़तह मुबीन दी है, जो 6 और 7 से और 10 मई को जी 6-7 मई लेकर 10 मई तक आपको फ़तह देता रहा है, सुरखुरी करता रहा है। वो उसके अंदर उसके सिले में आपको जो है कम से कम हिम्मत करना चाहिए और ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए इनके ख़िलाफ़। और आवाज़ ही नहीं बुलंद करनी चाहिए बल्कि वो धमकी दे दे तो बेहतर ही है कि अगर तुमने बंद नहीं किया इनके हमास के मारने का, तो फिर हम तुम पर हमला कर देंगे। मेरे साहब, ये जो आपने जिक्र किया ना, तो हमारे मंदूब जो थे उन्होंने कहा कि आपको अमली इक़दाम करना पड़ेगा इजरायली जुल्म को रोकने के लिए, सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा। वो तो फिर दुनिया से कहा ना जी, सबको मिल गए। तो हमें अच्छा, तो आपकी इजाज़त तो हम वो क्लिप दिखाएं, दिखा दें जो आपने सहाफ़ी का भी जिक्र किया, बरतानवी जर्नलिस्ट पियर्स मॉर्गन का, और फिर उससे पहले की हिमायत की थी जो हमारा सहाफ़ी था। उससे पहले जो आपने उनका जिक्र किया फ़लस्तीनी मंदूब का, तो वो तो अब कोई भी इंसान देखे तो उसको वो जज्बाती हो जाएगा। नहीं, रोने की बात तो भी है जैन साहब। इसके बाद बड़ी दुख की बात यह है कि हम लोग जिस तरह की बेइज्जती का मुजाहरा कर रहे हैं तो उसकी सज़ा तो भुगतेंगे ना जैन साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता। दोनों क्लिप दिखाते हैं अपने नाज़रीन। जी मिर्ज़ा साहब, तो बहरहाल दुनिया तो देख रही है और सब कुछ सामने है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको जो सबसे बड़ा वाक़या सुनाया है जी, कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। आपको क्या हुआ है कि आप लोग क्यों मदद नहीं करते इन गरीबों की, जो कि बात ये है भाई। अब बात ये है कि हमारे साथ तो ये मदद हो सकती थी जो हमने कर दी, जो माली मदद हो सकती थी। अब ये फ़ैसला तो हुकूमत का होता है ना, जिसमें अब एक बात और भी है कि जो कराची जो मुसलमानों ने यहाँ के उलमा इकराम ने जो फतवा दिया था इजराइल के ख़िलाफ़, उसके बाद में वो जो 22 अप्रैल को जो वाक़या हुआ है वो हो गया जी। वो उसमें मैं ये बार बार कहता रहा हूँ कि उसमें इजराइल का हाथ है। इजराइल ने कहा कि साहब ये काम ऐसा कर दो और अब ये हमारे तवज्जो हटाओ इनको जी। तो पाकिस्तान अगर उस तरफ अगर ये वाक़या नहीं होता तो ऐन मुमकिन था कि पाकिस्तान कुछ फ़ैसला करता है इजराइल के ख़िलाफ़, जो देखिए पाकिस्तान को उधर फंसा दिया गया जी। तो उसमें तो अल्लाह ने तो आपको सुरखुर कर दिया और बहुत ज़्यादा सुरखुर किया, इतना ज़्यादा सुरखुर किया कि लोग अभी तक विरता हैरत में पड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात को समझनी चाहिए कि जो कुछ भी कश्मीर में हुआ है पहलगाम में वो इसराइल का करदा है, ताकि उसकी तवज्जो हटे और वहाँ से कि जो हमने हमारा जो उलमा कराम ने फतवा दिया, सबका मुश्तरका फ़ैसला था ना जी। तमाम मुसलमानों का बिला शिरकत गैर किसी भी फ़िरके के उसके सबका मुश्तरका फ़ैसला ये था कि हमें इनके ख़िलाफ़ जो है आपको हुकूमत से मुतालबा किया था क्योंकि हुकूमत की मौजूदगी के अंदर आप खुद ऐलान नहीं कर सकते, फिर कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, कोई आलिम नहीं कर सकता। इवन अफ़गानियों ने अब तस्लीम कर लिया, जो हम आगे जाके बात करेंगे जी, कि फितना ख्वारिज की कहा कि अमीर जो है अफ़गान का अमीर जो है वो फ़ैसला करेगा तालिबान के अमीर का, आपको इजाज़त नहीं है जी। तो जो ख्वारिज हैं फितना ख्वारिज को कहा कि आप नहीं करें पाकिस्तान पर हमला, तो वो खैर हम अलग से बात करेंगे जी। लेकिन वो बात उन्होंने इस्लामी बात की है कि ये बात अभी तो उन्होंने हमारे उलमा कराम ने मैंने उनको मशवरा दिया था हुकूमत को, फ़ौरी तौर पर आप ये देख लें कि इसराइलियों ने अपनी बला जो बंदर की बला तबेले के सर आई वाली कैफियत कर दी और इंडिया के सर लगा दी। इंडिया इंतहाई बेवकूफ़ लोग हैं। अच्छा, दोनों में देखें अगर कदर मुश्तरक वो इंडियन वही कर रहे हैं जो हमारे साथ, वो पानी वहाँ भी पानी रोकते हैं, उनका इमदाद रोकते हैं फ़लस्तीन की। लेकिन अब कुदरत की बात देखिए ना, जिस वक्त आपने इंडिया ने बमबारी हमारे ख़िलाफ़ की जी, तो फिर जब हमारी बमबारी हुई तो आप देखें जैन साहब एक बात भी याद करें कि ये रिकॉर्ड है, दुनिया का रिकॉर्ड टूट गया है। एक तो जो 50
मिनट की डॉग फाइट हुई है। जी तारीख में कभी ऐसे डॉग फाइट नहीं हुई है। जी इसकी जब तफसील पूछोगे तो मैं बता दूंगा आपको कि डॉग फाइट ये कैसे हुई। हम भी हमारे समझ में नहीं आ रहा था। ये कोई फिल्मी अंदाज का है मामला? फिल्मी अंदाज नहीं हुआ, मैं उसको वजह बयान करता हूँ, लेकिन जी। मुमकिन अगर आपके वक्त है तो। हम उस टॉपिक पे आएंगे, पहले इसको वाइंड अप कर लें जी है। कि ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इजराइलियों के ऊपर अगर ये वाक़या ना होता पहलगाम का, जी ऐन मुमकिन था कि हमारी तवज्जो इसराइल पर जाती। असल जंग तो ये आपने इसराइल के खिलाफ जीती है। तो अब इसराइलियों को फ़िक्रमंद होना चाहिए कि तुम्हारे पर अगर हमने डायरेक्ट हमला कर दिया, या अब असबाब ये भी पैदा हो गए हैं कि भाई हम ईरान की मदद कर सकते हैं। जी, ईरान उसे नबर्द आजमाया है, तो ईरान की अब कुछ ऐसे असला दे दो उनको क्योंकि ईंट सेंट बजा दे मेरा इसराइल की। इसलिए कि उनके भी मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका से, और उस दौरान इसराइली की कोशिश है कोई कार्रवाई कर दें जिसपे अमेरिकी नहीं, नाराज़ मतलब हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब से हमारे वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं, जी और अगर हमने बहुत फास्ट उनकी मदद की तो हमें क्या लगता है 4 घंटे में हम मदद कर देंगे उनकी। जी जी हमारे पास तो तैयार पड़े हुए हैं सब चीज़ें। ठीक और है। ये भी बात नहीं है कि कोई ईरानियों के पास पैसे हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है, हम भेज देंगे, कोई ऐसी बात क्या है। बिल्कुल। ज़रूरत भी उनकी है, तो ऐसे वक्त में तो हमें मदद करनी चाहिए। जी। तो क्या बात होगी। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो वज़ीर आज़म के ये जो 4 मुल्कों का दौरा है इस पर बात करेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। पर फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, अब आ जाएँ वज़ीर आज़म साहब के, और बल्कि वज़ीर आज़म साहब के साथ तो पूरा वफ़द था, फील्ड मार्शल साहब भी थे, वज़ीर दिफा भी थे। भाई बात ये है कि जैन साहब ये दौरा बड़ा ज़रूरी था। जी अब इनका चीन का जाने का फैसला होगा, क्योंकि पहले इन्होंने क्या किया है कि जो अपने दूसरे दोस्त थे जिन्होंने अदर दैन चीन के जो थे, जी चीन तो हमारे आर्यन दोस्त हैं। जी अभी ये जो पक्के दोस्त हैं हमारे, उसे तुर्किया है, ईरान हमारा कच्चा दोस्त है, जी उसको भी पक्का बना रहे हैं। अज़रबैजान का पक्का दोस्त इसलिए है कि अज़रबैजान की जंग आज़ादी में कराबाग की जो आज़ादी के अंदर हमारे पायलट ने हिस्सा लिया था, तो वहाँ पर जहाँ पर तुर्की के झंडे लहरा रहे थे उनके घरों में, वहाँ पाकिस्तानी झंडे भी लहराते थे। तो जो अली यौफ है वो बहुत ज़्यादा खुश है आपसे। जी। वो उसकी आपके वज़न भी देखें उसका कितना भारी है। कुछ मुल्कों के जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जंग उन्होंने जीती है, पाकिस्तान ने नहीं जीती, उन्होंने जीती है। वो सारे मुसलमान मुल्कों को ये महसूस हो रहा है। हाँ, ये एक बड़ी बात है भाई देखिए ये जंग, वैसे जैन साहब आप यकीन माने ये जंग बहुत ही अजीब गरीब जंग थी। दुनिया में राफेल का तैयारा किसी ने नहीं गिराया। जी। ये पाकिस्तान को शर्फ हासिल हुआ, और पाकिस्तान ने कैसे गिराया जैन, ये बड़ी अल्लाह की ही मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अगर अल्लाह की मदद ना होती तो हम नहीं गिरा सकते थे। जी। राफेल तैयारा गिर ही नहीं सकता था। राफेल तैयारे की जो रेंज थी वो 200 किलोमीटर से वो आपके पास में खड़े थे, आपकी आउट ऑफ रेंज थी। आपके पास जो उनके पास इतला थी, जो रॉकेट आपके पास, जो मिज़ाइल आपके पास था, PLF-E, जी। PLF-15E था आपके पास, PL-15E था, एक्सपोर्ट वर्जन था आपके पास, जी। जिसकी जो मार की थी 180 किलोमीटर थी, तो आपसे 20 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे। अब हुआ उनको ये नहीं पता था कि जो डिसेप्शन हुआ है कि चीन ने आपको PLA दे दिया, PL-15A दे दिया, जिसकी मार 300 किलोमीटर है। अब ये पता नहीं था इंडिया को, वो 300 किलोमीटर खड़े हो जाते हैं, 200 किलोमीटर खड़े रहे। अब वो अजीब मिज़ाइल है, इतना हैरत अंगेज़ मिज़ाइल है कि वो पहले जाता है 5 मैक की रफ्तार से, नज़र नहीं आता है किसी को भी, ब्लाइंड कर देता है। उसके पहले तो रडार को ब्लाइंड करता है। फिर वो चलता है 1 मैक पे। फिर जब वो करीब जाता है 50 किलोमीटर जब रह जाते हैं, एकदम से 5K पे चला जाता है। अब समझने का मौका नहीं है। अब समझने का मौका नहीं मिलता। जब मुझे वो कहता था, डॉक्टर समर वर्मा से मैंने कितने इंटरव्यू किए आपको याद होगा, 5 इंटरव्यू किए। मुझे कहते थे हमारा जो शाइन 3 है वो जब आएगा हमला करने के लिए तो इंडिया के पास वक्त ही नहीं होगा। नहीं, बात मैं मुझसे बार बार कहता था वक्त क्यों नहीं होगा। अब ये नहीं कहते थे कि वो 18 मैक का है, 24 मैक का है, ये नहीं कहते थे। फिर एक दिन अखबार में आ गया कि वो 18 मैक का है, तो मैंने कहा 18 मैक का है। फिर किसी ने कहा कि नहीं 24 मैक का है। अब मालूम है चेक मैक का मतलब क्या हुआ कि आवाज़ की रफ्तार, एक मैक जो होता है, एक मैक जो होगा कि आवाज़ की रफ्तार से 1 गुना ज़्यादा, 2 मैक ये होगा कि 2 रफ्तार की ज़्यादा, 5 मैक ये होगा 5
गुना ज़्यादा जी आवाज़ की रफ्तार, जो आपकी आवाज़ जाती है, जो आप जो चीखते हैं या आवाज़ देते हैं, तो वो उसकी जो रफ्तार है, अब मिसाल के तौर पर आप मेरी कम से कम 100 गज़ के फासले तक मेरी आवाज़ जा सकती है, तो वो उसकी आप अगर वो 5 गुना उसमें जाएँ, 500 गज़ पे जाए, तो उसका आप अंदाज़ा कर लें कि वो रफ्तार जी। पे जा रहा है। तो अमूमी तौर पर ये जो 5 मैक होता है, ये अमूमन नहीं किसी के, तो फिर वो वहाँ जाता है। अब वो क्या, तो अगर कोई बहुत अच्छा जिस वक्त आप वो जाता है 50 किलोमीटर पर, तो उनके रडार पर वो आ जाता है कि मुझे लॉक कर दिया इस मिसाइल ने। जी अब कोई बहुत अच्छा जो पायलट होगा, तो वो उससे बचने की कोशिश करेगा। बचने की कोशिश मैंने अभी भी उसके पास एक आध मिनट है ना उसके पास, जी तो उसमें ये जो भी कुछ है, मुझे नहीं मालूम कि कितना मिनट है, वो तो बाद में कोई भी कैलकुलेट करके बताएगा कोई आदमी, या किसी दाना आदमी से पूछेंगे जो एयरफोर्स का माहिर होगा, जी तो वो बताएगा कितना है आपका। तो अब वो उस स्टेज के ऊपर आकर अगर कोई बचने की कोशिश करे, तो उससे करीब जाके फट जाएगा, ये छोड़ना उसको नहीं है। और अगर वो फ़र्ज़ कर लीजिए कि इतना चालाक है कि वो बिल्कुल इसकी रेंज से निकल जाता है, तो खुद ही फट जाएगा। यानी वो आपको अपने निशान नहीं देगा कि आपको मेरा सर्किट क्या है, यानी फिर वो खुद के उस पर चला जाएगा। तो जो लोग इस वक्त वो उनके मलबे को देख रहे हैं, जो 5 ममालिक वो देख रहे हैं, जी कनाडा भी है, बरतानिया भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सब मिलके देख रहे हैं कि इसमें क्या था, इसके सर्किट में जो मलबा गिरा है PL-15 का, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अब जो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो हमारे ने ये काम किया कि पहले तुर्किया गए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तुर्किया गए हैं, वहाँ पर उनका शुक्रिया अदा किया है, फिर दोनों मिलकर आए हैं इसमें, और फिर वहाँ मुआहदे हुए उनके, मायदे हुए। हाँ मुआहदे हुए। और एक हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए था कि जो कि हमारी बड़ी सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास 4 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं कि जो हमारे जंग में काम आ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास दूसरे हेलीकॉप्टर जो हैं अपाची वगैरह, जी वो अब इस काबिल नहीं रहे कि वो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है। वो जो हमें जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए थी, वो अगर लॉन्ग वार हुई तो हमें फिर वो हेलीकॉप्टर चाहिए, तो उन्होंने एक तैयारा हमें तोहफे में दे दिया, बाकी आप ख़रीद लें आप, मतलब उनका कहने का ये। वो लोकली बनाते हैं अपने तुर्की में, वो अपने तैयार दे देंगे कि उन्हें कोई जंग का तो ख़तरा है नहीं, तो हमें जो रेडीमेड उनके पास तैयारे होंगे वो फ़ौरी पर हमें दे देंगे। हमें कोई 4 डज़न के करीब चाहिए, तो काफ़ी हमारे लिए। वो ये है कि टैंकों को बांट सकते हैं फासले से, और वो अभी तो जंग नहीं होना, ये झड़प हुई ना जी। अभी अगर कोई लॉन्ग वार हो गई, जो इसकी इम्कानात कभी हैं, लॉन्ग वार जो आपके 7 जून तक शुरू हो जाएगी, या जो 7 जून के बाद होगी, क्योंकि वो एक ज़ख्मी सांप है, वो मनूदी जो इस वक्त है, उस वक्त इतना उसको मार पड़ी है। 32 जगह पे हमने हमले किए हैं जैन साहब। अच्छा, आपने हर उनका फ़ख्र मिटा दिया है। लेकिन पहले तो 26 की तादाद आई थी। 32 एक्चुअली है फिगर जो है, अगर हम टोटल मार कर लें जी, 32 तो वो हैं जो आपने आखिरी दिन मारे हैं। उससे पहले आपने उनका हेडक्वार्टर तबाह किया, उसको क्यों भूल जाते हैं? फिर उनकी चौकियाँ तबाह की हैं, वो भी तो ऐड करें ना फिर। जी, टोटल जो है वो 32 आपकी स्ट्राइक्स हैं, जो कामयाब स्ट्राइक हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये अब ज़रा ईरानी 32 प्लस 26 प्लस 6 और बढ़ा दीजिए। जी, ये जो ईरान के दौरे से, अब ईरान के दौर नहीं, पहले तो तुर्किया पे कर लें, तो आपको तुर्किया ने आपको हेलीकॉप्टर दे दिया जी, और भी बहुत कुछ दे देगा जो उनके पास है। इसके अलावा बाद में आप ईरान के दौरे पे आए हैं, तो ईरान में हमारा फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे, जी, उनका पुरतकाब हुआ है, फिर वो खामनाई साहब से मुलाकात की है। अब हमें वो जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो जुमले देखें आप। उसमें उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर गज़ा की सूरत हाल पे इंतहाई तशवीश का इज़हार किया दोनों तरफ से। हाँ, तो अब हमें जो काम करना चाहिए वो ईरान को जदीद रास्ता देना चाहिए, जो ईरान के पास नहीं है जी, वो हमें दे देना चाहिए। अगर हम भाई एक सिंधी में कहावत है कि खुद मर्द नहीं हो या खुद लड़ना नहीं चाहते हो, तो किसी मर्द को दे दो जो लड़ना चाहता, जी, तो उसको दे दो भाई, वो ईरान लड़ना चाहता, उस मकाम पे तो आप उसको असला दे दो। और फिर उनकी तरफ से आया कि कश्मीर पे आम पाकिस्तान के साथ रहेंगे,
ये बिल्कुल वही रवैया है जो पुराना ब्रदर रवैया तुर्की का, पाकिस्तान का, जो पहले मोहब्बत थी। यानी वो कश्मीर पे कोई अगर इन 3 मुल्कों का इत्तेहाद हो जाए तो ये ब्लॉक बहुत खतरनाक ब्लॉक है। और तीसरा अज़रबैजान हो गया जी, भारत को यानी अज़रबैजान का हम सोच नहीं सकते थे कि वो हमारा इतना साथ देगा। हाँ, उन पे तो आएंगे, उनके तो बड़ी और भी सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प। बताए, हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। पहले ईरान वाला मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरे साथ चलें तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ अज़रबैजान। नहीं, पहले तो मैं चाहता हूँ कि हम उनके सफारतखाने चल के उन यहाँ जो हम कराची में कौंसल जनरल है उनसे मिले हम। अच्छा, मिलते हैं जी। अच्छा, फिर आप ज़रा ईरान के दौरे में वहाँ भी मुआहदे हुए हैं? नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर से जो मुलाकात हुई है उसमें बहुत सारी, क्योंकि वो देखो ना, वो एक बहुत ही नेक आदमी है। वो शहबाज शरीफ ने कहा कि आपसे मुस्लिम दुनिया जो है रहबरी और आपसे क़यादत, आपकी सरपरस्ती लेती है। देखिए, जितना आपको मैं बताया जैन जी, जब आपको याद होगा कि मैं बहुत याद करता हूँ उस दिन को, जी, जिस दिन आप पकड़े गए थे। जी, माफ़ करना, मैं लफ्ज़ पकड़े गए इस्तेमाल जानबूझ के करता हूँ, शरारत वीडियो बनाते हुए तो वो लेकिन वो यू आर डूइंग द गुड जॉब, उनको भी पसंद आ रहा था। वो हंस रहे थे, जब हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो आप सच टीवी के लिए खिदमत कर रहे थे। जी। तो मैं हर वक्त बिजी था उनको आयतुल्लाह खामनेई को देखने के लिए। एक एक कदोकार मैंने उनको चेक किया और मैंने ये उस वक्त फैसला करके उठा था कि ये शख्स मोमिन है, इसके अंदर कोई रिया नहीं इस आदमी में। और वो फ़ारसी में बोल रहा था, देन मैं एक एक लफ्ज़ का समझ रहा था, मेरे दिल में उतर रहा था। मैं फ़ारसी थोड़ी बहुत समझता हूँ, लेकिन इतनी फ़ारसी नहीं समझता जो वो बोल रहे थे। हाँ। लेकिन उसकी जो मतलब था वो मेरे दिल में चला जा रहा था, एक एक लफ्ज़ जा रहा था और ऐसे जा रहा था जैसे कि गहराइयों के साथ। तो अब मैं ये कहता हूँ, जब भी तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा कि देखो भाई, आप कुछ भी कर लें कि कम से कम ईरान तो इससे मुस्तस्ना होगा अज़ाब से। जी, कम से कम वो खड़े तो रहे उनके साथ। जी। अब बात ये कहने की है कि अगर आप इसको बात को देखें और अगर पाकिस्तान इस वक्त भी कर देता है तो शायद बच जाए। मैं कहता ये बात और बचना है उसको, इंशाअल्लाह। बात यही है जी। तो अब हमारे पास जो असला है, हमारे पास बहुत बड़ा तादाद में असला है जो हम बताने नहीं चाहते। अभी तो ये एक चटांग का भी टीजर दिखाया था, 1.8 भी नहीं हमने दिखाया अभी। जी। तो अभी अच्छा, ये लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि हमने नहीं दिखाया, तो इस पे एक बात है। देखिए, अमरीकी सदर का वो जुमला भी पकड़ें आप, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम हैरत अंगेज़ चीज़ बनाती है, हाँ, और बहुत ज़हीन है। इसका मतलब है कि वो उनको पता है, फोकस करेंगे अब कि हम क्या क्या कर लेते हैं। वो एक अलग सवाल है। वो मैंने बहुत से दानिशों से पूछा, जी, मुझे साहब से पूछा, इनसे पूछा, तो वो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं। जी, मैंने कहा भाई, अगर देखिए आपने बरतानिया फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी थी उसको रोका आपने, जो मिसाइल मारे ना हमें 9 मकामात पर। जी, ये बरतानिया, इनका मिसाइल बहुत ख़तरनाक मिसाइल है वो, जो आपके यहाँ बुलारी में भी जिसने नुकसान किया हमारा, और जिसने हमारी जो नूर खान बेस को भी जो रनवे था उसको नुकसान पहुँचाया, लेकिन वो रिपेयर हो गया है 4 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं हुई। उस पर ज़्यादा उतर गया उनका, अमेरिकनों का। जी, हमने उनको वहाँ पर रिसीव किया, तो वो मसला नहीं है। लेकिन हुआ तो सही ना, तो लेकिन उनको फिर बाद में फिर वो जो अब बाकी रोक ली बाकी हमने। जी, एक सिर्फ बुलारी को नहीं रोक सके, 4 आए थे मिसाइल, हमने 3 रोक ली, एक नहीं रोक सके हम। लेकिन उनका रोकना भी कमाल की बात नहीं है आपकी। यानी आपने बरतानिया की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने रूस की टेक्नोलॉजी को हराया, तो कौन आदमी आपसे खुश होगा? वो कहेगा ये तो पता नहीं कमाल के लोग हैं। जी, तो अब लेकिन नहीं, अब बात ये नहीं है। बात ये हुई कि अल्लाह ताला ने, बहस ये चल पड़ी है कि इंडिया से पैसा कौन छीने। रूसी कहते हैं कि हमारा सुखोई 57 ले लो। वो ये कहते हैं कि इनके में चाइनीज़ पार्ट लगे हुए हैं इसके अंदर, जो जाम कर दिए जाएंगे किसी वक्त भी। तो क्या वो अमेरिकन के वक्त जाम नहीं कर सकेंगे हम? जी, किए थे तुम्हारे सारे जाम। तुम्हारी रेल तक हमने जाम कर ली थी, तुम्हारी बिल्ली हमने जाम कर ली थी, बंद कर दी। 70% इंडिया अंधेरे में था। आप लेकिन इनको इंडिया के लोगों को कोई होश ही नहीं है, पता नहीं पागल लोग हैं, वो अभी तक समझते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा वो वहाँ गए, फिर अज़रबैजान गए, वहाँ पर उनके फिर वो तीनों मुल्कों का जो उनकी एक समिट थी उसको ऐलान किया। इनका
कौमी दिन था अज़रबैजान का, वो मनाया इन्होंने। जी। सब केक काटे, खूब एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। सबसे ज़्यादा जो खुशी, जो सब खुश होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशी देखने वाली है ना, वो अज़रबैजान के लोगों की है। भाई इसलिए कि अज़रबैजान आपके भाई हैं, वो आपने उनकी मदद करके उनको ख़रीद लिया। जी। वो जो आपने मदद की है, वो जो आपने नखोरा कारबाग के अंदर जो आपने काम किया है, जहाज़ तो हमारे नहीं थे जी। F-16, पायलट हमारे थे। बिल्कुल ठीक। तो वो जब झंडे लहराए थे तो हम कहते थे हमारे नाम क्यों, हमारे तो कोई चीज़ ही नहीं दे रहे हम। मालूम हुआ कि हमारे पायलट हमारे थे। जी, थोड़ी सी और बात करेंगे इस पर, लेकिन ब्रेक लेकर आ जा रहा है। नाज़रीन, मकसदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, अच्छा अज़रबैजान के लोगों ने, अच्छा उनके मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म से, अपने फील्ड मार्शल साहब से, मैं आसिम मीर साहब से इंतहाई मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ कि ईरान की जो मदद भी आप कर सकते हैं कर दें। जी। अच्छा, अब हम थोड़ा ताजिकिस्तान का भी बात तो पूरी करने दो। ताजिकिस्तान का भी जिक्र कर देना। ताजिकिस्तान तो अभी गए हैं, तो वो नहीं, वो ताजिकिस्तान का भी हो गया दौरा, और उनके साथ भी बड़े मुआहदे वायदे, ये वो सारी बातें हुई। तो क्योंकि आपके बॉर्डर पे लगा हुआ ना। तो अज़रबैजान ने तो कहा भाई 2 अरब डॉलर की तो सरमायाकारी हम फौरी करेंगे आप। हाँ भाई, वो सरमायाकारी करेंगे, वो जहाज वाज ले लेंगे हमसे खत्म। और एक बात याद रखो कि देखो पाकिस्तान, ये बात हम नाज़रीन कराम आपकी खिदमत में ये बात बताना चाहते हैं कि दुनिया का कोई मुल्क फाइटर जेट नहीं बनाता। उनकी कोई फ़िज़ाइया, फाइटर जेट सब बनाते हैं, चीन बनाता है, अमेरिका बनाते हैं, लेकिन उनकी कंपनियां बनाते हैं। हमारी फ़िज़ाइया खुद बनाती है। यानी जो फ़िज़ाइया एक दुनिया की वाहिद फ़िज़ाइया है, पाकिस्तान जो एयरफोर्स है वो खुद जेट तैयारे बनाती है। बस ये आप याद रखें। तो वो हम ये इसमें बहुत पैसे होते हैं जी। तो यानी जो कीमत अरबों में होती है, यानी वो बचत होती है ना फिर हमारी, कि हमारी चूँकि फ़िज़ाइया तो हम कमा के देते हैं। कमा के अपने मुल्क में जो तरक्की जो हो रही है, जो हमारे पैसे की कमी है, तो माली कमी, हमारे माली पैसे की कमी हमें नहीं आएगी जी। इसकी कमी अल्लाह हमें नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो अब बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अब इसको वाइंड अप करें। अगर ये सारे जो कोशिश की हुकूमत ने और फौरी उन मुल्कों की तरफ गए जो काम आए, हाँ, अब इसके बाद में उनको पाकिस्तान का खित्ते के मुल्कों के साथ जो शराकतदारी बढ़ रही है, ये बिल्कुल फितरी बात है। और ये हम ये कहते थे ये कैसे होगा, वो हो गया, अल्लाह के हुक्म से हो गया। अच्छा, इसकी दूसरी तरफ देख लें, इंडिया तना होता जा रहा है इस रीजन के हवाले से। इंडिया के भी कुछ लोग हैं जो अभी छुप खुफिया हैं, आहिस्ता से निकलेंगे। जी जी, ठीक है। आप देखिए जो लोग आपने, जिन लोगों की टेक्नोलॉजी को आपने हिट किया है जी, अभी तो वो इस मायदे में लगे हुए हैं कि इंडिया से माल कौन खींचे जी। तो रूस कह रहा हमारा बेचो। जब वो उससे फारिग होंगे तो जब जिसको भी नाराज़ करेगा वो हमारे साथ हो जाएगा। अब ये रूस को हम वापस ही कहना चाहते हैं कि ये आप क्लियर करें इनके साथ में, इंडिया के साथ में क्लियर करें कि आप, हम चाहते हैं कि आपको सुखोई 57 बिके जी, आपको पैसे मिले इंडिया से। तो आप ये क्लियर कर दो कि चाइनीज़ माल नहीं लगा हुआ इसके अंदर, ये हमारी टेक्नोलॉजी है जी। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो बाकी आपको सामान मिल जाएगा। अब चाइनीज़ आपकी लॉबी वहाँ बड़ी मजबूत है इंडिया में, और धमकी भी दो उसको कि हम तुम्हें स्पेयर पार्ट भी नहीं देंगे। अब वो चाइनीज़ सफ़ीर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अपने बेहतरीन तजुर्बा शेयर करने के लिए तैयार हैं। नहीं, वो इसलिए भाई देखिए बात ये है कि चाइना को आपने, चाइना के बगैर लड़े हुए आपने चाइना की सलाहियत को दुनिया पर ज़ाहिर कर दी है, चाइना की टेक्नोलॉजी को आपने ज़ाहिर कर दी है, चाइना की मार्केट आपने आसमान पर ले जाके खड़ी कर दी है जी। चाइना की मार्केट जो है दुनिया में पहली मरतबा ये हुआ कि एशियाई टेक्नोलॉजी बहुत हाई ज़बरदस्त है जी। चीनियों की टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान बहुत अच्छे लड़ाका हैं, चीनी खुद कहते हैं कि इतनी अच्छी लड़ाई तो हम भी नहीं लड़ सकते। हाँ, अब एक और बात होने की कि आपकी चूँकि 64% आबादी 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है, उनको आप इस्तेमाल करें, वो बड़ी ताकत है, वो बड़ी अच्छी बात की। तो आप भाई मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप लोगों को फ़ौज में भर्ती कराएं ना। और फिर मेरे साहब अभी जंग जो हो रही है उसमें जितने भी बेकार लोग फिर रहे हैं आपके, सबको फौज में भर्ती कराएं। और कुछ होता है, कुछ लोग के अंदर खुदादार सलाहियत होती है, कुछ स्किल्ड होता है, वो नेचुरली होता है, आपके पास है, यूज़ करें। आपके पास है। जैसे आपको याद है वो इसराइल वाला जो आपने बयान किया था 2 हफ्ते पहले की बात है, हमने 8200 तंजीम है जिसमें नौजवानों को शामिल किया जाता है 3 साल के लिए। हाँ, हमें हर करते हैं वो, और उनको तरबियत दी जाती है, फिर उनको आगे बढ़ा देते हैं, वो फिर नए लोग भर्ती करते हैं। अब भाई एक बात देखो साहब, एक बड़ी बात हुई जी। हमारे अफगानी भाइयों ने आकर अपने भाई होने का सबूत दिया जी। आ जाए उस टॉपिक पे जी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लड़ना जायज़ नहीं है जी। फितना ख्वारिज का अफगानी तालिबान को इंतबा उनको कह दिया।
पाकिस्तान की सफारतकारी की समझ ये है कि अब वो जो है तालिबान हुकूमत उनके असर से निकल लगी है। चीन ने जो उनके साथ माहदा कराया है उसने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि अब ये सारा रास्ता साफ़ हो गया। अब ये जो कहते हैं सिपैक को नहीं बनने देंगे, सिपैक तो दो तरफ से जा रहा है, ये अफगानिस्तान से भी जा रहा है, हमारी तरफ जा रहा है, ईरान से भी जा रहा है। जी, ये तो सारा ब्लॉक बन गया ना पूरा पूरा पूरा। भाई दो आपकी सुपर ताकतों को तुम्हारे पास, हमारे बगैर तुम जीत सकते थे, आज भी नहीं जीत सकते हो। आपकी पूरी लीडरशिप यहाँ रहती थी। अब आप ये कहते हो हमने उनको पकड़वा दिया। भाई अगर नहीं पकड़वाते, तुम्हारे एक आदमी नहीं पकड़वाते तो तुम्हारी जीत कैसे होती? सारे पकड़े जाते। हाँ, नहीं जीत कैसे होती है जी, बताओ ना। वैसे आखिरी टॉपिक है, 3 मिनट रह गए हैं कुछ, और ये जो भारत ने अपना झूठा बयानिया सुनाने के लिए दुनिया में बहुत भेजा है। अच्छा, उसमें शशि थरूर को भेजा है। हाँ, अच्छा, ये लोग चाहते हैं कि वो है उसका, इनके पास कोई आदमी भी नहीं था, आदमी नहीं थे तो कांग्रेस से वो लिया। कांग्रेस से लिया। जी, अब वो क्या करेगा? खेल उसका ये है कि कांग्रेस को बदनाम करेगा। तो आप तुम क्या समझते हो कि मुगल शहजादा का बच्चा जो है वो तुम भूल जाएगा तुम्हारे साथ में, वो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है और वो तुम्हारे से पूरा इंतकाम लेगा, ये जो तुमने जो उनके साथ में ज्यादती की है, मीडिया ने जो की है। जी, तो अब तुम्हारी असल हकीकत कि तुम क्या हो, कितने तुम्हारे छुट भैये हो तुम, तुम्हारी हकीकत जो है वो खुल कर अब सामने आ गई। कोई दुनिया में तुम पे एतबार करता है? वो अमरीकियों ने कह दिया, उन्होंने जो पहला वो अलामिया जारी किया उसे उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, दहशतगर्दी और ये वो नहीं, वो तुम जानते हैं कि हमने नहीं किया। हाँ, वो जानते हैं कि हमने किया ही नहीं, ये काम नहीं किया। अच्छा, आप जो अभी बात कर रहे थे ना कि हम हमारे और इनके दरमियान जो अब दोस्त जो बन रहे हैं नए या मुस्तहकम हो रहे हैं, तो वो इख्तलाफ ढूंढा जाएगा। तो इंडिया चाह रहा है कि हमारा और चीन का कोई इख्तलाफ हो। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। अब सुने ना, वो एक इंडिया के वो जो चाइना के एक स्कॉलर हैं, उनका वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान से दोस्ती कैसी है वो दिखा देते हैं। भाई हमारा वफद माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ये दफ़ा खुशी हुई है कि इतना स्ट्रॉन्ग वफद जो है, और बिलावल के सरबराही में जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो की, जो कि एक अच्छा फेस है। वज़ीर ख़ारजा का तजुर्बा भी है उनके पास। नहीं, वज़ीर ख़ारजा का वो 3 तो वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं जी। भाई, जो हिना रब्बानी भी है, हिना रब्बानी खर जा रही है, 2 एक वज़ीर ख़ारजा वो थी, एक वो जा रहे हैं अपने जो अभी जो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट में जी, वो जा रहे हैं। एक जो है वो जा रही है आपकी वज़ीर इत्तलात जा रही है जी, जो आपकी शीर रहमान है जी। तो बड़े अच्छे स्पोक हमारे हैं। और हम और बात ये, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बड़े अच्छे लोग आदमी हैं जी, सब अच्छे आदमी हैं जी। हम ये समझते हैं कि हमारा डेलीगेशन बहुत अच्छा है। और क्योंकि सच में हम अपनी गुफ्तगू करेंगे तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि हम इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा। शशि थरूर जितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे से क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, झूठ तो झूठ ही होगी ना जी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो मेरे ख्याल में खुद भी फंस जाएगा, कहीं शर्म आएगी उसको किसी स्टेज पर भी जी। और इसलिए सारे इल्ज़ाम वो जो है वो इस पर डाल देगा कि ये शशि थरूर साहब सही तरह बयान नहीं बयान कर सके। उनको समझ आएगा मुझे बड़ा मौका मिला है दुनिया से करने का, वो चक्कर में फंस गए हैं जी, लालच में फंसे हैं। ठीक है मेरे साहब, वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।